हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 का आज का पेपर का सल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न था, सौ उजान एक सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल इसके सही लेखक हैं। इसके बाद तीसरा हमारा गा प्रश्न है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद घा प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक निबंधों के निबंधकार हैं। इसके बाद हमारा इंग्या प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके सही लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा गारसा दास इसके सही विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखा था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे का खा, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। तो उन्हें हम सूफी काव्य धारा का कवि मानते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद इसके सही लेखक हो जाएंगे। इसके बाद हमारा इंग्या प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन आगे इसके लेखक हैं हिरोशिमा कविता के। इसके बाद आपको तीसरे प्रश्न में गद्यांश दिया जाएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, टोटल आपके 10 नंबर का होगा। तो चलिए हम आपको इसके शीर्षक बता देते हैं कौन से पार्ट से लिया गया है। तो इसके बाद जो हमारा पहला है, तो ये साहित्य वैभव के राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है पहला पैराग्राफ, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद अथवा में दिया गया है, मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में जीते जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले। तो ये आपके चैप्टर अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपका चौथे में आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, उसमें भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो आपका जो पहला है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। तो ये कैकई अनुताप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है, जिसके बाद लास्ट है, अथवा में पैराग्राफ आपको एक दिया गया है, दुखी की पिछली रजनी बीत विकसता। तो ये नवल तो ये लिया गया है तुलसीदास के चैप्टर रामचरितमानस से। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको जो तीनों में से आता हो आप वो करेंगे, तो आपको इसमें 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 5 का खा है, इसमें आपको पद से लेखकों के नाम दिए जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आपको तीनों में से जो आता हो आप वो करेंगे। इसके बाद है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अथवा में ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें जिला बाय जिला बटे होते हैं, तो आप जिस जिले में रहते हैं आप उस जिले का करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपने इसे किया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं व्याकरण पर।
इस खंड का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपने इसे अनुवाद करने को आप करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। 2 अथवे में दिए गए, आपको जो आता हो एक करेंगे। इसके बाद दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप श्लोक में से किसी एक किया होगा, इसको भी आप 7 नंबर में कर लिए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना 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 भला सोचना। इसके बाद घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। एक पंथ दो काज मतलब कि एक के साथ दो काम हो जाएं, एक साथ दो काम हो जाएं। इसके बाद है एक अनार सोए मार, एक वस्तु के लिए अनेक लोगों की मांग होना। इसके बाद अगला है संधि विच्छेद का सही विकल्प कीजिए। अत्याचार, तो इसका सही हो जाएगा अति धन आचारः, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद है महेंद्र का, तो इसका सही विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र, महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र। इसके बाद है नायक का संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अका। इसके बाद है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चयन कीजिए। आपने इसे कर लिया होगा आत्मना, तो इसका सही विभक्ति है तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद है नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद आगे चलते हैं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है, अथवा अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो आपको जो आता हो आप उसमें से एक कर लेंगे। इसके बाद सभी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें आपको निबंध लिखना है जो कि 9 नंबर का है। जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, तीसरा अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, तीसरा वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, पांचवा मेरा प्रिय कवि। तो आपको जो आता हो आपको एक करना है। तो ये था आज का हमारा पेपर का सल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सभी पेपर के सल्यूशन लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।